नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशन परीक्षा की तैयारी के क्या लाभ हैं आपको। ये परीक्षा पास करने के बाद जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, या इस परीक्षा को पास करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उस पर अपन बात करेंगे। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए भाई बहुत ही शानदार ऑफर्स अपना प्रोफेसर ऐप की ओर से लाए गए हैं। अपना प्रोफेसर के जन्मदिन के अवसर पर अपना प्रोफेसर एक साल बेमिसाल, और सभी बैचेस पर भारी तोहफा आपको दिया जा रहा है 50% के हैवी डिस्काउंट के साथ। स्पेशल ऑफर्स हैं, प्राइजेस जो है 50% डिस्काउंट के साथ आपको सभी बैचेस उपलब्ध हैं। पेपर वन, पेपर टू और पेपर वन एंड टू कॉम्बो बैचेस भी जो है सभी विषयों के उपलब्ध हैं। तो जाइए और इस अवसर का लाभ उठाइए, अपना प्रोफेसर ऐप के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं ऑफर के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि परीक्षा है क्या। तो भाई परीक्षा क्या है। तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो 3 कैटेगरीज में आपकी परीक्षा हो रही है। एक स्कोर आपका आता है यूजीसी नेट का, ठीक, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एलिजिबिलिटी की परीक्षा है। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो एक एलिजिबिलिटी की परीक्षा है। तो कौन सी एलिजिबिलिटी? टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे आप टेट परीक्षा देते हैं, सीटेट देते हैं, तो वो आपकी प्राइमरी शिक्षक बनने की या माध्यमिक शिक्षक बनने की जो है एक बेसिक क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वैसे ही यूजीसी नेट जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना ही होगा यदि आप, इफ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज और एन यूनिवर्सिटी। ठीक। तो यूजीसी नेट की बात, एक रिजल्ट आता है आपका यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरा आता है जेआरएफ के लिए, अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसके अंतर्गत आपको एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है 5 वर्षों के लिए यदि आप रिसर्च करते हैं तो। ठीक। उसके साथ ही साथ जो तीसरी कैटेगरी है रिजल्ट की, वो है पीएचडी की, पीएचडी एडमिशंस की। तो पीएचडी एनरोलमेंट भी अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और अन्य यूनिवर्सिटीज में किसके माध्यम से होंगे? यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर। ठीक। तो ये तीसरी कैटेगरी जो है, इसका जो स्कोर होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, फॉर 1 ईयर। ठीक। अब इस परीक्षा के उद्देश्य और महत्व की बात कर लेते हैं। उद्देश्य की बात हमने कर ली। ये एलिजिबिलिटी आपको देता है, और उसके साथ ही साथ यदि महत्व की बात करते हैं तो ये परीक्षा जो है, अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से देख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र के लिए बात करते हैं, तो शिक्षा शास्त्र में ये आपको अलग अलग अवसर प्रदान करती है। इसका अलग अलग महत्व है। अलग अलग महत्व कैसे है कि भाई यदि आपको पीएचडी इन एजुकेशन करना है, ठीक, तब आपके लिए ये परीक्षा महत्वपूर्ण है। आपको कॉलेज में टीचिंग करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है। इसके साथ ही साथ यदि आप जो है अन्य प्राइवेट क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं, प्राइवेट संस्थानों के साथ कार्य करना चाहते हैं जो कि शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एनजीओ के साथ आप कार्य कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये परीक्षा आपके लिए महत्व रखती है। ठीक। तो ये सारे जो है इस परीक्षा के बारे में कुछ बातें थी। अब ये परीक्षा सबसे पहले आपकी करियर में उन्नति के लिए एक सीढ़ी है। कैसे सीढ़ी है? तो भैया प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए जो है, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि आप यूजीसी नेट पास होने चाहिए। ठीक, इतना तो आपको होना ही चाहिए। पीएचडी तो बात की बात है। ठीक। दूसरी बात, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापन का अवसर आपको मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो है आप विद अप्रूवल आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ध्यान दीजिएगा। ठीक। इसके साथ ही साथ रिसर्च और पीएचडी के लिए अनिवार्य है नेट की परीक्षा, जब से नई यूजीसी की गाइडलाइन आई है तब से। ठीक। रिसर्च में योगदान, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं आपके पास। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करना चाहें, चाहे सरकारी स्टेट यूनिवर्सिटीज से या फिर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, तो इसका महत्व रहता है। कैसे महत्व रहता है कि यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण, मान लीजिए किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप इनरोल होना चाहते हैं, और वहां यदि मान लीजिए कि नेट के स्कोर से मतलब नेट के स्कोर के आधार पर, जैसे जो पीएचडी के लिए जो स्कोर आएगा, जो अलग एक स्कोर कार्ड मिलेगा आपको,
ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि कोई विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी उसके आधार पर जो है एडमिशन नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी वो यूजीसी नेट अगर आपने पास कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस देगा। ठीक, उसके साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए अवसर खुले हुए हैं। नई रिसर्च विधियों का विकास जो है करने के अवसर आपको प्राप्त होते हैं, मतलब कि शोध करने के आपके पास अलग अलग क्षेत्रों में अवसर है, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी शोध हो, अलाइड डिसिप्लिन्स में भी जो है यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा पास किए हुए हैं तो। ठीक, वित्तीय स्थिरता आपको देती है ये परीक्षा पास करने के बाद। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और फेलोशिप जो है उसमें आपके लिए एक फाउंडेशन की तरीके कार्य करती है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए अर्थ तो चाहिए ही होता है, तो वैसे ही रिसर्च को करने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता अर्थात धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा के माध्यम से, उसके स्कोर के माध्यम से आपको जेआरएफ जैसी फेलोशिप, उसके साथ एनएफ जैसी फेलोशिप जिसे हम नेशनल फेलोशिप कहते हैं फॉर एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है ये फेलोशिप उपलब्ध है। ठीक है, एनएफएससी, एनएफएसटी और एनएफओबीसी करके जो है फेलोशिप्स आती हैं, वो भी जेआरएफ से थोड़ा कम स्कोर जिनका रहता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन आप एक अच्छा स्कोर धारित करते हैं यदि यूजीसी नेट की परीक्षा में, तो आपको ये फेलोशिप्स प्राप्त होती हैं। इसमें वही जितनी धनराशि आपको जेआरएफ के माध्यम से प्राप्त होती है उसी के आसपास धनराशि आपको इन फेलोशिप के माध्यम से भी प्राप्त होती है। तो इनका एक अलग आपका कहते हैं कट ऑफ आता है। ठीक, उसके साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के दौरान वित्तीय सहायता आपको प्राप्त होती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यदि आपने जेआरएफ नहीं भी क्वालिफाई किया है और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह प्राप्त होती है फेलोशिप के रूप में। हालांकि वो धनराशि उतनी नहीं होती जितनी कि जेआरएफ या एनएफ फेलोशिप के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी प्राप्त होता है। और उसके साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी की जो फेलोशिप है, एनसीईआरटी की फेलोशिप है, वो भी आपको प्राप्त होती है यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो। ठीक, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सरकारी क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर आपके लिए उपलब्ध हैं। सरकारी क्षेत्रों में अवसरों की बात करें तो भाई यदि आपको प्रिंसिपल बनना है और आपके पास एमएड है, ठीक है, और उसके साथ जो है आप कहीं यूजीसी नेट की भी योग्यता धारित करते हैं तो आपको थोड़ी सी वरीयता दी जा सकती है। ठीक, इसके साथ ही साथ जो है डीएलएड कॉलेजेस जैसे जिसे हम डाइट इत्यादि कहते हैं, डाइट्स में जो है लेक्चरर्स, डाइट लेक्चरर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहां भी आपको वरीयता मिल सकती है। ठीक, निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसरों की बात करें तो आप यदि यूजीसी नेट परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए हैं तो निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आपके पास अलग अलग अवसर उपलब्ध हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि आप ऑनलाइन शिक्षण के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप एनजीओ के साथ भी मिलकर कार्य कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं तो। ठीक है, तो अच्छे अच्छे एनजीओ हैं, उनके साथ कार्य करना अपने आप में गौरव की बात होती है। व्यक्तिगत विकास की बात करें तो ज्ञान और विशेषज्ञता का विस्तार होता है। इस परीक्षा की तैयारी करने से आपकी ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है आपको। नवीनतम शिक्षा नीति और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, शिक्षा में नेतृत्व की बात कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अवसर आपके पास उपलब्ध हैं। यदि आप किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं शिक्षा की व्यवस्था में तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के पश्चात जो है आप ऐसे करियर का चुनाव कर सकते हैं जहां से आपको सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा की व्यवस्था में ला सकते हैं। नीति निर्धारण और सुधार में भागीदारी के भी अवसर प्राप्त होते हैं। भाई जो भी नीतियां बनती हैं या जो भी करिकुलम बनता है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में नेतृत्व कार्य की भूमिका के में जो है आप होते हैं। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो शिक्षा, रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में करियर के विकल्प उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की, एनजीओ में भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक, तो ये लाभ हैं कि भाई यूजीसी नेट की परीक्षा को यदि आप पास करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में फिर कभी एक बार पुनः आपके लिए भाई अपना प्रोफेसर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऑफर्स आए हैं। 50% के हैवी डिस्काउंट के साथ आपको सभी कोर्सेज
आधे दाम में उपलब्ध हैं। दिसंबर बैच के लिए यदि आप कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो क्रमशः पेपर 1 और पेपर 2 की फीस 1650 और 2500 रुपए रखी गई है, मतलब कि वो आ गई है। और उसके साथ ही पेपर 1 और 2 कॉम्बो बैच यदि आप परचेज करना चाहते हैं, दैट वुड बी अवेलेबल इन 4500 एंड 5500 फॉर दिसंबर एंड जून बैच। ठीक है, जून 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो आइए जुड़िए और अपना प्रोफेसर के जन्मदिन के शुभ अवसर का लाभ उठाइए। ऑफर के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9354461655। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।